हेलो, जय श्री राम बच्चों। मैं शिव भक्त एम के सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th मैथ की चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटी की एक्सरसाइज जो है 5.1 के बचे हुए क्वेश्चन। हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 टू 16 तक हमने डिस्कस करे थे और 17 टू 24 तक है शायद। तो वो जो जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17? क्वेश्चन नंबर 17 आपको कह रहा है सोल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 17 टू 20 एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच केस ऑन नंबर लाइन। इनको फिर आपको नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें क्या है 17। 3x माइनस टू लेस देन 2x प्लस 1। तो सबसे पहले हम बात करें कि x को सेपरेट करने की कोशिश करें। तो बोथ साइड हम क्या कर देते हैं, 2x जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बोथ साइड। ठीक है, तो 2x यदि सब्ट्रैक्ट करते हो, 3x माइनस टू एक्स लेस देन 2x प्लस 1 माइनस का 2x। इसको देखकर हमें पता चल रहा है कि 2x जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए दोनों तरफ। इधर 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा और ये 3x माइनस का 2x क्या बच गया x, और ये x माइनस टू लेस देन इधर क्या बचा आपके पास 1। अब हमें दोनों तरफ इसमें क्या ऐड करना चाहिए, 2 ऐड करना चाहिए, क्योंकि यहां हमें दिखाई दे रहा है क्या, -2। तो ये इस -2 को हटाने के लिए हमने इसमें 2 ऐड कर देना चाहिए दोनों तरफ। तो 2 ऐड यदि आप करते हो तो x माइनस टू प्लस टू लेस देन 1 प्लस टू। तो इस 2 से ये कैंसिल हुआ, तो x लेस देन 1 प्लस टू कितना, 3। तो x की वैल्यू क्या कह रहा है, ये 3 से कम होनी चाहिए। इसके लिए यदि हम इंटरवल लिखें तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 3। ठीक है, ये हमारे पास इंटरवल हुआ x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 3। यदि हम इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करें, तो नंबर लाइन पर प्लॉट करोगे तो ये वैल्यू पॉइंट है 3। ठीक है, तो 3 से छोटा मतलब नेगेटिव साइड में ये माइनस इनफाइनाइट और ये प्लस इनफाइनाइट। तो ये वैल्यू किधर कैसा ग्राफ बनेगा इसका, इस टाइप से इधर इधर तीर मार्क कर देंगे, मतलब ये जो वैल्यू है माइनस इनफाइनाइट तक, दिस इज आंसर ऑफ दिस इनइक्वालिटी। और 3 पर हम क्या लगाएंगे, होलो सर्कल, क्योंकि x लेस देन 3 है, यहाँ पे इक्वल नहीं लगा हुआ है। तो क्या होगा, 3 पर हम क्या कर देंगे, होलो सर्कल कर देंगे। यदि यहाँ पे इक्वल होता तो यहाँ पे क्या कर देते, डार्क सर्कल कर देते। और यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, क्या है 5x माइनस 3 ग्रेटर देन 3x माइनस 5, ऐसा लिखा हुआ है। तो हमें बोथ साइड क्या करना चाहिए, पहले तो 3x सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। इसको देखकर पता चल रहा है कि 3x को हमें घटाना चाहिए। तो 3x घटाओगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 5x माइनस 3 माइनस का 3x ग्रेटर देन 3x माइनस 5 माइनस का 3x। ऐसे हमने दोनों तरफ से 3x को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 5x माइनस 3x कितना आया, 2x। और ये आपके पास कितना है, -3 ग्रेटर देन, ये इधर कैंसिल हुआ, क्या बचा, -5। अब हमें इस -3 को भी हटाना है, तो हमें क्या करना चाहिए, 3 ऐड कर देना चाहिए। ये 3 कैसे हटेगा, -3, जब हम दोनों तरफ क्या ऐड कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखो 2x माइनस 3 प्लस 3 ग्रेटर देन -5 प्लस का 3, ऐसा हो जाएगा। देखो तो ये 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2x ग्रेटर देन -3 प्लस -5 प्लस 3, कितना बचा आपके पास, माइनस का 2 बचा। अब इस x को सेपरेट करने के लिए 2 से डिवाइड कर देना चाहिए। ठीक है, तो अब बोथ साइड यदि 2 से डिवाइड कराओगे तो 2x डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन -2 डिवाइड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो x ग्रेटर देन ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1। तो अब ये क्या कह रहा है कि x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसके लिए इंटरवल आपके पास क्या होगा, x बिलोंग्स टू -1 टू इनफाइनाइट। ठीक है,
कि -1 से बड़े नंबर कौन से होते हैं, कि -1 से बड़े -1 इंक्लूड नहीं है, और -2 से इनफाइनाइट तक के जो वैल्यूज है वो सब के सब आपके पास इसके आंसर हो जाएंगे। तो अब यदि इसको नंबर लाइन पर यदि हम प्लॉट करें तो देखो, जैसे ये आपके पास -1 है, तो -1 पे तो क्या करेंगे, होलो सर्कल, क्योंकि इक्वल नहीं लगा हुआ है, और -1 से बड़ी इधर आपके पास माइनस इनफाइनाइट है, इधर आपके पास प्लस इनफाइनाइट है। तो इस तरफ के जो नंबर्स है, इस तरह के जो आंसर है, ये आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, इस तरफ हम इसको नंबर लाइन पर प्लॉट कर देंगे, मार्क कर देंगे, दैट इज योर आंसर। यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की, तो 19 क्या कह रहा है, 3 (1 - x लेस देन 2 (x + 4)। तो इसको हम सोल्व करें, 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो देखो 3 माइनस का 3x लेस देन ये 2x और प्लस 2 4 जा 8। हमने इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया और उस 3 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 2x बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए, तो 3 माइनस का 3x माइनस 2x लेस देन 2x + 8 माइनस का 2x। हमने बोथ साइड क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2x जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये 2x से ये 2x कैंसिल हुआ, और ये 3 और ये आपके पास क्या, माइनस का 5x लेस देन 8। अब हमें इस 3 को हटाने के लिए 3 को माइनस कर देना चाहिए बोथ साइड। तो क्या लिखेंगे, 3 माइनस का 5x माइनस 3 लेस देन 8 माइनस का 3। इस 3 को हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये 3 से ये 3 कैंसिल हुआ, माइनस का 5x लेस देन ये कितना बचा इधर, प्लस का 5। यदि हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, पूरी इनइक्वालिटी को यदि हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, या आप ऐसे कह दो -5 से डिवाइड करा दो, ठीक है, ऐसे लिख दो, डिवाइड्स बाय -5। तो हमने देखो एक रूल पढ़ा था कि किसी भी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कराने पर इनइक्वालिटी का साइन जो है वो रिवर्स हो जाता है। तो इसको यदि हम -5 से डिवाइड कराएंगे, -5x डिवाइड बाई -5, तो इस इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, 5 डिवाइड बाई माइनस का 5, ऐसा हम इसको लिख देंगे। यहाँ -5 से -5 कैंसिल हुआ, ये x ग्रेटर देन ये क्या आ जाएगा, माइनस का 1, कि x की जो वैल्यू है वो -1 से बड़ी। यदि इसको हम नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे, ये आपके पास है -1, तो इक्वल नहीं लगा हुआ है, तो -1 पे हम क्या कर देंगे, डार्क सर्कल कर देंगे, और -1 से बड़ी मतलब इस तरफ। दैट इज योर आंसर, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, x/2 ग्रेटर देन इक्वल 5x - 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 7x - 3 डिवाइड बाई 5। तो 2, 3 और 5 का एलसीएम जो है वो कितना होगा, 30। ठीक है, तो 2, 3 और 5 जितने भी डिनोमिनेटर है सबका एलसीएम देख लिया 30। ठीक है, 30 से पूरी इनइक्वालिटी को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो लिखेंगे क्या, मल्टीप्लाई बाय 30, देन वी गेट 30 मल्टीप्लाई x/2 ग्रेटर देन इक्वल 5x - 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 30 माइनस 7x - 3 डिवाइड बाई 5 इंटू 30। हमने क्या कर दिया, इसको 30 से पूरी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास कितना आया, 15। तो ये आपके पास आ गया 15x, ये आपके पास आया कितना, 10। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 5 जा 50x माइनस 10 2 जा 20, माइनस ये कैंसिल हुआ कितने टाइम, 6 टाइम। तो 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 जा 42x, और 6 3 जा 18, माइनस का 18, और ये माइनस का क्या आ जाएगा, प्लस का 18 आ जाएगा। देखो
ठीक है, हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 6 जा 42x, और इसको 6 3 जा माइनस का 18, और एक ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का 18। और यदि हम सोल्व करें 15x ग्रेटर देन इक्वल 50x माइनस 42x, तो ये कितना बचा 8x माइनस 20 प्लस का 18, तो ये आपके पास क्या बचा माइनस का 2। अब बोथ साइड हम 8x जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 15x माइनस 8x ग्रेटर देन इक्वल 8x माइनस 2 माइनस का 8x, इससे ये कैंसिल हुआ, उधर आपके पास क्या बचा 7x ग्रेटर देन इक्वल माइनस का 2, और अब इसको 7 से डिवाइड करवा देंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल माइनस 2 डिवाइड बाई 7, ठीक है, तो x की वैल्यू माइनस 2 बाई 7 से बड़ी है या फिर इक्वल है। तो इसके लिए यदि हम देखें इंटरवल तो क्या आ जाएगा माइनस 2 बाई 7 टू इनफाइनाइट, और इसको यदि हम नंबर लाइन पर प्लॉट कराएं तो ये माइनस का 2 बाई 7, माइनस 2 बाई 7 जो है इसमें इंक्लूड है, तो ये माइनस 2 बाई 7, और फिर इस ये जो है इधर, ठीक है, ये आपके पास नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गया, दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 21, रवि obtained 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट, रवि को 2 यूनिट टेस्ट में, एक में 70 मार्क्स और एक में 75 मार्क्स जो है वो मिले, find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks। तो हम लिखेंगे let Ravi get X marks in third test, रवि को थर्ड टेस्ट में एक्स मार्क्स जो है वो उसको प्राप्त हुए, ठीक है, तो अब एग्रीगेट यदि हम देखें 70 प्लस 75 प्लस एक्स डिवाइड बाई 3, और ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल 60। भाई एवरेज, एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो सम तो हमने कर दिया और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 3, और ये कितना होना चाहिए एटलीस्ट 60%, ठीक है, तो या तो ये ज्यादा होना चाहिए 60 से या फिर इक्वल होना चाहिए, एटलीस्ट 60 का मतलब कम से कम 60, तो कम से कम 60 का मतलब कि ये या तो 60 या फिर 60 से ग्रेटर देन, इसलिए हम ये साइन यूज करेंगे, ठीक है भाई, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कम से कम 60%, तो या तो 60 या 60 से ज्यादा, तो हमने ग्रेटर देन इक्वल लगाकर हमने क्या लिख दिया 60। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, देखो इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये 145 प्लस एक्स, और 3 से मल्टीप्लाई करा दिया या 3 को उधर ट्रांसफर कर दिया, तो 60 मल्टीप्लाई 3 क्या आ जाएगा आपके पास 145 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल 180, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको उधर ट्रांसफर करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, या बोथ साइड 145 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो x ग्रेटर देन इक्वल 180 माइनस 145, तो x ग्रेटर देन इक्वल ये कितना है आपके पास 35, तो x की जो वैल्यू है वो 35, मतलब थर्ड टेस्ट में मार्क्स या तो 35 या फिर 35 से ज्यादा, ठीक है, तो मिनिमम मार्क्स तो क्या आ जाएगा, मिनिमम मार्क्स ये तो आपके पास आ जाएगा 35, यदि इसको आप नंबर लाइन पर प्लॉट कराते हो तो आप लिख सकते हो, देखो ये 35 है, और 35 पर तो डार्क सर्कल करेंगे क्योंकि इक्वल भी लगा हुआ है, और ये आपके पास इधर माइनस ये प्लस इनफाइनाइट तक आप इधर एरो के साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हो। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22, टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स one must obtain an average of 90 marks or more in 5 examination
सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर, 90 या 90 से ज्यादा इन 5 एग्जामिनेशन, 5 एग्जाम में, ईच ऑफ 100 मार्क्स, सभी कितने मार्क्स की है, 100 मार्क्स की है। इफ सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन आर 87, 92, 94 and 95, find minimum marks that Sunita must obtain in 5th examination to get grade A in the course। ठीक है, तो मतलब ए ग्रेड जो है वो आपको मिलती है कब, जब 90 या 90 से ज्यादा हो तब ए ग्रेड मिलती है। ठीक है, और सुनीता ने 4 एग्जामिनेशन में ये मार्क्स जो है वो गेट करे, तो 5th एग्जामिनेशन में सुनीता ने कितने मार्क्स जो है उसको लाने चाहिए ताकि उसे ए ग्रेड मिल सके। तो हमने लिखा लेट सुनीता गेट एक्स मार्क्स इन 5th एग्जाम, देन अब यदि हम लिखे एवरेज कि 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस एक्स डिवाइड बाई, ये तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5, और ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 90। ये कितना होना चाहिए आपके पास, ग्रेटर देन इक्वल 90, 90 या 90 से ज्यादा को मतलब प्राप्त करने हैं। अब इसको यदि हम सोल्व करें, देखो 5 और 4 9 और 2 11 और 7 18, तो 8, ये 1 9 और 9 18 और 9 27, और ये 9 36 प्लस एक्स, और 5 को उधर ट्रांसफर कर दिया या 5 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ग्रेटर देन इक्वल 90 मल्टीप्लाई 5, तो x ग्रेटर देन इक्वल क्या आ जाएगा, ये 45 मतलब 450 और माइनस 368, तो x ग्रेटर देन इक्वल, अब इसको घटाओगे तो 70, 50 और 30 70 और 2 72, तो 72 मार्क्स जो है वो उसे मिलने चाहिए। ठीक है, फॉर ग्रेड ए। ठीक है, तो एटलीस्ट मार्क्स कितने आने चाहिए, 72 या 72 से ज्यादा, दैट इज योर आंसर। फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंजुगेटिव odd positive integer both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11। मतलब कि find all pair of conjugative odd positive integer both of which are smaller than 10, दो पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे दो पॉजिटिव इंटीजर जो 10 से तो छोटे हो और उनका सम जो है वो 11 से ज्यादा, कोई भी दो कंजुगेटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर, कंजुगेटिव का मतलब लगातार आने वाले। ठीक है, यदि एक 7 है तो दूसरा फिर या तो 5 हो सकता है या 9 हो सकता है। ठीक है, इस तरह से, तो लेट वन इंटीजर इज x, पहला इंटीजर क्या है x, तो दूसरा इंटीजर क्या हो जाएगा, आप x प्लस 2 लिख सकते हैं, आप x माइनस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड इंटीजर इक्वल्स टू x प्लस 2, दूसरा जो इंटीजर होगा वो क्या होगा आपके पास, x प्लस 2। तो अब क्या कह रहा है कि ये जो है लेस देन 10 होना चाहिए, कि x जो है वो लेस देन 10 होना चाहिए, x जो है वो लेस देन 10 होना चाहिए, x या x प्लस 2 लेस देन 10, और सम इज मोर देन 11, x प्लस 2 ये मोर देन 11 ग्रेटर देन 11 होना चाहिए। तो यदि हम इसको सोल्व करें, 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 11, तो 2 को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 2x ग्रेटर देन 11 माइनस 2। अब हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई जैसे 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे इधर तो 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर माइनस 2 आ जाएगा,
2x ग्रेटर देन, ये कितना आया 9, 2 से डिवाइड कर देंगे तो x ग्रेटर देन 9/2। x की वैल्यू जो है वो 9/2 से 9/2 से बड़ा होना चाहिए। 9/2 मीन्स 4.5। तो यदि x जो है x इक्वल्स टू 5, तो x प्लस 2 कितना होगा? 5 प्लस 2 कितना? 7। तो ये आपके पास एक तो इंटीजर आया 5,7। और यदि x इक्वल्स टू 7 है तो x प्लस 2 कितना होगा? 7 प्लस 2 कितना हुआ? 9। तो आपके पास दूसरा पॉइंट क्या हुआ? 7,9। और x की वैल्यू जो है यहां आप लिख दो x प्लस 2 लेस देन 10। बस दोनों जो है वो क्या स्मॉलर देन 10 होने चाहिए। यदि आप x 9 लेते हो तो 9 तो फिर भी 10 से छोटा है, लेकिन 9 प्लस 2 11 वो फिर 10 से बड़ा हो जाएगा, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये दो ही जो है वो आपके आंसर हो जाएंगे, या तो 5 और 7 ऐसा होना चाहिए, या फिर 7 और 9 जो है ये ऐसा होना चाहिए। दैट इज योर आंसर। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, तो क्या कह रहा? फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंजुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। दोनों जो है वो 5 से बड़े होने चाहिए, सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। उनका सम जो है वो 23 से छोटा होना चाहिए और दोनों 5 से बड़े होने चाहिए। तो लेट टू consecutive even positive integer इक्वल्स टू x और x प्लस 2। दोनों जो पॉजिटिव इंटीजर, जैसे एक 4 है तो 4 में 2 ऐड करोगे तभी तो 6 होगा अगला। भाई 4 और 6, 8 और 10, ठीक है, मतलब इस तरह से हम ले सकते हैं। कोई भी दो कंजुगेटिव इवन इंटीजर है वो एक के गैप के बाद किसी भी इवन इंटीजर में आप 2 ऐड करोगे तब जाके उससे अगला इवन इंटीजर मिलेगा। इसलिए हमने एक एज्यूम किया x, तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 2। तो अब ये क्या कह रहा है? बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, कि x जो है वो 5 से बड़ा होना चाहिए। यदि x 5 से बड़ा होगा तो x प्लस 2 भी होगा, वो भी 5 से बड़ा ही होगा। और सच दैट देयर सम इज लेस देन 23, उनका सम जो है वो 23 से लेस होना चाहिए, 23 से छोटा होना चाहिए। इनका सम 23 से छोटा होना चाहिए, तो सम मतलब x प्लस 2 ये लेस देन क्या होना चाहिए? 23 होना चाहिए। तो ये क्या हुआ? देखो आपके पास 2x प्लस 2 लेस देन 23। 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 2x लेस देन 23 माइनस का 2, तो 2x लेस देन ये कितना आया? 21। और x लेस देन 21 डिवाइड बाई 2, दिस इज 10.5। तो x की वैल्यू जो है 10.5 से छोटी होनी चाहिए और x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए। तो अब देखो पेयर बना देते हैं। यदि x इक्वल्स टू 6, 5 से बड़ा इवन इंटीजर नंबर कौन सा है? 6 है। तो एक 6, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 6 प्लस 2 कितना? 8। तो एक तो आपके पास आ जाएगा 6,8। और यदि x इक्वल्स टू मैं 8 ले लेता हूं, ठीक है, तो x प्लस 2 ये कितना आ जाएगा? 8 प्लस 2 कितना? 10। ये 10 हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट हो गया 8,10। यदि हम x इक्वल्स टू 10 ले ले तो 10, जैसे x इक्वल्स टू यदि हमने 10 लिया तो 10 x प्लस 2 मतलब कितना? 10 प्लस 2 कितना हुआ? 12। तो 12 और 10 ये भी कितना हुआ? दोनों को ऐड करेंगे तो 22। हाँ, मतलब ये भी वैलिड है। तो एक आपके पास 10 और 12 हो जाएगा। यदि हम x इक्वल्स टू 12 लें तो अगला कितना होगा? 14। दोनों को ऐड करेंगे तो फिर वो 23 से ज्यादा हो रहा है, ठीक है, इसलिए ये आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, यहां से देखो x लेस देन 21
बाई 2, मतलब x जो है 10.5 से कम होना चाहिए, तो x जो है 10 तक हो सकता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या क्या हो जाएगा, 6,8, 8,10 और 10,12, दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो क्या कह रहा है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेड साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 centimeter shorter than the longest side if the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, find the minimum length of the shortest distance। ऐसे कह रहा है, देखो एक ट्राइंगल की कितनी साइड होती है, 3 साइड होती है, उन तीनों साइड के अलोंग बात करें, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेड साइड, तो लिख दिया लेट द शॉर्टेस्ट साइड इज x, जो सबसे छोटी साइड है उसको हमने एज्यूम कर लिया क्या, x। ठीक है, सबसे छोटी साइड को हमने एज्यूम कर लिया x, और तब देखो जो लॉन्गेस्ट साइड होगी, लॉन्गेस्ट साइड ये कितनी हो जाएगी, 3 times द शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, जो सबसे छोटी है इससे 3 गुना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कितना, 3x। जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वो कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। ठीक है, और द थर्ड साइड इज 2 centimeter शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, जो थर्ड साइड है। ठीक है, थर्ड, THIRD, थर्ड साइड ये कितना होगा, देखो 2 centimeter शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, जो सबसे बड़ी साइड है उससे 2 सेंटीमीटर कम है, तो सबसे बड़ी कौन सी साइड है, 3x, तो 3x से 2 सेंटीमीटर कम है, 3x माइनस 2 है, मतलब थर्ड साइड। अब क्या कह रहा है, पेरीमीटर जो है, इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर, तो यदि हम बात करें पेरीमीटर, ये एटलीस्ट 61 मतलब ग्रेटर देन इक्वल 61। ठीक है, पेरीमीटर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल 61, और पेरीमीटर हम क्या जानते हैं, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, तो मतलब ट्राइंगल के तीनों साइड का सम जो है वो ग्रेटर देन इक्वल क्या होना चाहिए, 61। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल 61, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। तो अब देखो 3 और 3 6 एक साथ, 7x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल 61, 2 को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो 7x ग्रेटर देन इक्वल 61 प्लस 2 मीन्स 7x ग्रेटर देन इक्वल 63, और 7 से डिवाइड करा दोगे तो 7x डिवाइड बाई 7 ग्रेटर देन इक्वल 63 डिवाइड बाई 7, 7 से 7 कैंसिल, x ग्रेटर देन इक्वल क्या आ जाएगा, 9। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो मिनिमम लेंथ कितनी होगी, जो x की वैल्यू है वो या तो 9 के इक्वल या फिर 9 से बड़ी होनी चाहिए। तो देखो मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड विल बी 9 सेंटीमीटर, तो कितना होना चाहिए, 9 सेंटीमीटर जो है वो मिनिमम इसकी लेंथ होनी चाहिए। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26, ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर, एक 91 सेंटीमीटर लेंथ है, इसके 3 पीस कट करने हैं इसमें से, द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 centimeter longer than the shortest and the third length is to be twice as the long as the shortest। with 3 पीस कट करने हैं इस तरह से, ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है। ठीक है, तो let L1 equals to
शॉर्टेस्ट पीस, जो L1 है वो सबसे छोटा पीस है। तो क्या लिखेंगे देखो, द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लोंगर देन शॉर्टेस्ट, और ये शॉर्टेस्ट पीस इसको हमने मान लिया x, ठीक है। सबसे छोटे वाले को हमने एज्यूम कर लिया क्या, x। तो अब देखो, द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लोंगर देन द शॉर्टेस्ट, ठीक है। जो सेकंड वाला है L2, वो 3 सेंटीमीटर क्या है, बड़ा है किससे, शॉर्टेस्ट से। तो L2 में x में 3 ऐड कर दोगे तो वो L2 हो जाएगा। सबसे शॉर्टेस्ट तो हमने मान लिया x, और फिर L2 कितना है, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर longer than the shortest, and the third length is to be twice as the long as the shortest। मतलब थर्ड जो लेंथ है, मतलब L3 जो है, वो जो सबसे शॉर्टेस्ट है उसका डबल है, उसका 2 गुना है, मीन्स 2x, ऐसा हम इसको लिख देंगे। What are the possible length of the shortest board if the third piece is to be at least 5 सेंटीमीटर longer than the second, ठीक है। तो देखो ये क्या कह रहा है कि एक तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की लेंथ आपसे पूछ रहा है, ठीक है। एक्स की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, और इसमें से ये तीनों कट करें हैं तो यदि, एक तो हम क्या लिख सकते हैं, x+3 प्लस 2x, यदि हम इन तीनों को ऐड करें तो या तो ये 91 से छोटे होंगे, या मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो है वो इक्वल हो सकते हैं। भाई इसी में से काट रहे हैं तो हो सकता है हमने थोड़े कम कम जब काटे हैं तो थोड़ा बहुत बच गया होगा, ठीक है, या फिर नहीं बचा होगा। तो इनका जो सम है वो लेस देन इक्वल कितना होगा, 91, सबसे पहला तो, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसी में से काट रहे हैं तो थोड़ा बहुत बच भी सकता है। तो या तो जो काटे हैं, जो पीस हमने कट करे हैं, वो या तो इसमें तो काटने के बाद कुछ बचा होगा, तब तो क्या हुआ, लेस देन हुआ, और यदि नहीं बचा तो इक्वल पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसको यदि हम सोल्व करें तो ये 3 प्लस 2x प्लस एक्स प्लस एक्स 4x लेस देन इक्वल 91। 3 को उधर ट्रांसफर कर दिया तो 4x लेस देन इक्वल 91 माइनस 3, 4x लेस देन इक्वल 88, ठीक है। 91 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बच गया, 88। 4 से यदि हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड तो x लेस देन इक्वल 88 डिवाइड बाई 4, तो x लेस देन इक्वल 22। तो x की वैल्यू जो है वो 22 से छोटी होनी चाहिए। और उसके बाद क्या कह रहा है देखो, पॉसिबल लेंथ छोटे, फिर कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5%, थर्ड पीस मतलब 2x इज द एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लोंगर देन द सेकेंड। कम से कम ये जो है 5 सेंटीमीटर मतलब ज्यादा है किससे, सेकंड। सेकंड क्या है हमारे पास, x+3। तो यदि x+3 में हम 5 और ऐड कर दें तो या तो ये इसके इक्वल हो सकता है या फिर ग्रेटर देन रहेगा, ऐसे कह रहा है। देखो फिर से, टेंथ पॉसिबल सुटेबल इफ थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लोंगर देन द सेकंड, जो सेकंड्स के से 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है कम से कम, तो सेकंड में 5 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे तब या तो इक्वल हो सकता है, या फिर तब भी ये क्या रहेगा, हमेशा बड़ा रहेगा। मतलब कि थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लोंगर देन द सेकंड, सेकंड से कम 5 सेंटीमीटर ज्यादा है थर्ड वाला। तो इसमें 5 ऐड कर देंगे तब मिनिमम पॉसिबिलिटी इसके इक्वल हो सकता है, अदरवाइज फिर भी इससे ज्यादा रहेगा। तो इसको यदि हम सोल्व करें, x को इधर ले जाते हैं, 2x माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल 5 और 3 कितना 8, तो x ग्रेटर देन इक्वल 8। तो x की जो वैल्यू है 8 के इक्वल या 8 से बड़ी होनी चाहिए, और ये कह रहा है कि x की जो वैल्यू है वो 22 से छोटी और या फिर 22 के इक्वल होना चाहिए। तो जो x है ग्रेटर देन इक्वल 8 लेस देन इक्वल 22 ऐसा होना चाहिए। दैट इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो
इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.1 जो है वो कंप्लीट हुई, और आगे इसमें ये एक ही एक्सरसाइज है, बाकी जो एग्जाम्पल और मिसलेनियस है उनको हम अगले एक्सरसाइज अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।